सामियान दो शुरू करेंगे। माता की देश के शहीदों की देश के शहीदों की भारत माता की पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलद तरंगा। भारत माता की देश के शहीदों की भारत माता की। आज भारत पाक 1971 युद्ध की 50वीं वर्षगांठ हम लोग विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। सभी कांग्रेस जन आज हरेक कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रहा और शहीदों को याद किया गया और इसे विजय दिवस के रूप में मनाने का काम हुआ। हमारी जो नीतियाँ थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की, उन नीतियों के चलते हमेशा देश को विजय प्राप्त हुई। हमेशा देश ने दूसरे देशों को घुटने टेकने का काम किया। पाकिस्तान ने भी घुटने टेके 1971 के युद्ध में कांग्रेस की नीति के अनुसार। आज की सरकारें, जबकि चाइना लगातार रोज़ाना कुछ ना कुछ धमकी देता है और जो कहते थे कि 56 इंच का सीना है, आज वो 56 इंच का सीना हमें कहीं दिखाई नहीं देता। पड़ोसी मुल्क जितने भी हैं वो बांग्लादेश तक आपके नेपाल तक हम लोगों को धमकी देता है। लेकिन ये जो केंद्र की सरकारें हैं ये केवल चुप रहकर और उद्योगपतियों के लिए काम कर कर चुपचाप बैठी हैं। कांग्रेस की नीतियों से देश को हमेशा विजय प्राप्त हुई है। धन्यवाद। Audio Jungle. मैं शक्ति सिंह मौर्य और आयुक्त साहब। आज आपने मीटिंग रखी है। ये आज यहाँ पर व्यापारी बंधुओं का जो ये मीटिंग है वो पंजीयन और रिन्यूअल के लिए लोग अपना कैंप किए हुए हैं, जिसमें उनको जानकारी दी जा रही है। उसके साथ साथ बाल श्रम जो एक अभिशाप है उसको मुक्त करने के लिए शहर से उस पर भी सभी व्यापारियों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया है कि कोई भी बाल श्रमिक हमारे कार्य नहीं करेगा और इन्होंने आश्वासन दिया है कि बाल श्रमिकों को इस शहर से पूरा मुक्त किया जाएगा। दूसरा, महिला शक्ति का जो कार्यक्रम चल रहा है, शक्ति मिशन जो सरकार चला रही है, उसमें महिलाएं जो महिला श्रमिक विशेष तौर पे महिला श्रमिकों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे उनको लाभान्वित कराया जाए। साथ ही महिला वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको अच्छे परिवेश में काम लिया जाए, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखा जाए और उनको जो अधिकार मिले हैं वो उसको प्राप्त हो सके। उस सर, कुछ बच्चे नाबालिग जो दुकानें होती हैं उन पर काम करते हैं, उसमें क्या एक्शन लिया जा रहा है? उसमें जो टास्क फोर्स हमारे शहर में सभी क्षेत्रों में गठित है, उस टास्क फोर्स के माध्यम से उनको चिन्हांकित करने और उनको फिर पकड़ के जो भी विधिक कार्रवाई है वो अपनाएंगे। इसके साथ साथ अनुरोध है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और जो लघु व्यापारियों के लिए NPS लघु व्यापारियों के लिए योजना है उसमें लोग अधिक से अधिक पंजीयन कराएं और उन योजनाओं के भी दायरे में आकर अपना लाभ ले सकें। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए अभी जैसा जिक्र किया गया था इसके पहले भी, कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए जो योजनाएं चल रही हैं इस समय पंजीयन और रिन्यूअल दोनों निःशुल्क हो गए हैं। तो अधिक से अधिक कंस्ट्रक्शन वर्कर जहाँ भी आप लोग स्वयं हम लोग माध्यम से और यहाँ पर वितरित किए गए उससे पंजीयन हो सके और योजनाओं से अच्छा
मैं यहाँ महानगर अध्यक्ष हूँ सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल में। आज यहाँ किस तरह की बैठक है? आज यहाँ जो है और आज यहाँ गोष्ठी का आयोजन किया गया और साथ ही यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें शर्मा महोदय खुद यहाँ उपस्थित हैं। और ये एक सरकार की नीति है कि अधिकारी आपके द्वारा, जिससे कि व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो। जिनके पंजीयन समाप्त हो चुके थे उनका रिन्यूअल आज इस शिविर के अंदर किया जा रहा है। जो नए पंजीयन हैं, जो नए प्रतिष्ठान सहारनपुर में व्यापारियों ने खोले हैं, उनका पंजीयन यहाँ पर किया जा रहा है। और श्रम विभाग द्वारा समय समय पर जो नई योजनाएं व्यापारी हित के अंदर, समाज हित के अंदर लाई जाती हैं, उसके संदर्भ में आज गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। और अधिकारी आपके द्वार पर आकर आपका रजिस्ट्रेशन करें, किसी प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न ना हो, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और व्यापार मंडल हमेशा से व्यापारी उत्पीड़न को रोकने के लिए प्रयासरत रहा है, व्यापारियों के हितों को लेकर के हमेशा प्रयासरत रहा है और व्यापारियों को सुविधाएं विभाग द्वारा मिले, इसको लेकर के प्रयासरत रहा है। उसी श्रृंखला में यहाँ आयोजन किया। Audio Jungle. कुछ 11 से हैं, कुछ 5 से हैं और 15 साल बाद हम लोगों को हमारी जो संविदा कर्मी हम लोग की संविदा को कुछ लोगों की समाप्त की जा रही है और कुछ लोगों का पदस्थापन डिमोशन किया जा रहा है। 22,000 से हम लोगों को 14/7/2020 का जियो वापस लो 14/7/2020 का जियो वापस लो 14/7/2020 का जियो वापस लो 14/7/2020 का जियो 14/7/2020 का जियो योगी जी न्याय करो 14/7/2020 का जियो वापस लो 14/7/2020 का जियो वापस लो जो विषय है वो भी अंशकालिक का हो गया, वो भी सहायक विषय कहलाया। तो हमारे जो ये टीचर हैं, ये एक वार्डन है और 2 फुल टाइम टीचर हैं, तो इनको तो कोई लेटर नहीं दिया अभी तक उन्होंने। तुम्हें लेटर दे दिए? उन लोगों को कोई लेटर नहीं मिला, हम लोगों को दे दिया गया। गौण विषय में आ गया, कंप्यूटर भी गौण विषय में आ गया। Audio Jungle. आपका नाम? सर मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय देवबंद में कार्यरत हूँ 2011 से। और डीएम साहब के हम लोग इसलिए आए हैं सर, हम लोगों को 14 तारीख में एक लेटर मिला है जिसमें हमारा पदस्थापन किया जा रहा है। और उस पदस्थापन नहीं है बल्कि वो डिमोशन है। हम लोग जहाँ पूर्णकालिक के पद पर 22,000 में काम कर रहे थे, अब इस समय उस पदस्थापन पर अगर हम जाते हैं तो हमारी सैलरी 9,800 हो जाएगी। और उस पदस्थापन में हमें गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर अपनी सहमति ज़बरदस्ती देनी है। अगर हम नहीं देंगे तो हमारी संविदा समाप्त कर दी जाएगी 18 तारीख के बाद। तो आप क्या चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर 2013 के जियो का यहाँ पर जिक्र किया गया है हमारी संविदा का पदस्थापन करते समय, तो 2013 में टेट वालों को जिस तरह से छूट दी गई है और उसी तरह से हम लोगों को भी इसमें छूट दी जाए। जिस तरह नॉन टेट वालों को इसमें नहीं छुआ जा रहा है, वो आराम से स्कूल के अंदर हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसी तरह से जिस तरह से जियो में हमारी जिक्र भी किया गया है कि हम में से कोई भी यथासंभव पार्ट टाइम या फुल टाइम रह सकता है, तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको पार्ट टाइम ये विषय पार्ट टाइम का होगा। तो आप डीएम साहब से मिले, क्या आश्वासन आपको दिया गया है? डीएम साहब ने कहा है कि मैं विभाग में बात करके देखता हूँ कि क्या हो सकता है इसमें। मैं आपकी बात आगे पहुँचाता हूँ।